हाँ तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मन से पढ़ाई करते होंगे, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वह पूर्ण हो सके, सपना जो है वह साकार हो सके। चलिए आज हम लोग इस चैनल पर, कृष्णा ट्यूशन यूट्यूब चैनल पर, आज संस्कृत का समास प्रकरण भाग 2 पढ़ेंगे। इस भाग 2 में आज हम लोग बहुब्रीहि समास और द्विगु समास का परिभाषा जानेंगे, उसका उदाहरण पढ़ेंगे और विग्रह जो होता है उसको जानेंगे। ये बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, अन्य सभी जो है वर्गों के लिए, उसके लिए भी आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहा जाता है जिस समास, बहुब्रीहि समास जो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास, अर्थात बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जहाँ पर अन्य पद का अर्थ नहीं वह पता चले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रपुण्यमति, जहाँ पर यह पता चले उसे जो है बहुब्रीहि, जहाँ पर अन्य पदार्थ का, ये जो है ये शब्द गलत आ गया है, यहाँ पर अन्य पदार्थ का अर्थ होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। जैसे पीताम्बरः, तो पीतानि अम्बरानि यस्य स, अर्थात यहाँ पर पीताम्बर शब्द का अर्थ जो है कृष्ण हो गया। तो पीताम्बर कहने से जिससे कृष्ण का अर्थ का बोध होता है, तो ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। इसका विग्रह करते समय में ये जो है यह बहुवचन में होगा, नहीं सब क्या होगा, बहुवचन में होगा। जैसे कहें पीतानी, पीला है अंबर जिसका, वस्त्र जिसका, पीतानी अम्बरानी यस्य स है, ये इसका विग्रह हो गया। उसी तरह से दूसरा जैसे लेते हैं चंद्रशेखर, पहला जैसे पीताम्बर का हुआ, उसी तरह से चंद्रशेखर है, अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो किसके सिर पर चंद्रमा है, तो शिव। तो चंद्रशेखर कहने से जैसे यहाँ पर कृष्ण का बोध होता है, उसी तरह से चंद्रशेखर कहने से शंकर शिव का जो है वह बोध होता है ना। तो इसका विग्रह करेंगे तो फिर क्या होगा, चंद्रः शेखरे यस्य स, चंद्रः शेखरे यस्य स, चंद्र है जिसके शिखर पर, माथे पर। उसी तरह से जैसे लेते हैं चक्र पानी, नहीं पानी मतलब हाथ, तो जिसके चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात ये चक्र पानी कहने से ये विष्णु का बोध हो जाता है, नहीं। तो इसका विग्रह क्या होगा, विग्रह हो गया चक्रम पानो यस्य स, तो चक्रम पानो यस्य स। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास क्या देखें, जो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास, अर्थात जिस समास का दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या इस तरह से जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है ना। जैसे पीताम्बर, और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बीना पानी हुआ, बीना है जिसके हाथ में, अर्थात क्या हो गया, अर्थात हो गया सरस्वती। ये भी अपने लंबोदर,
है। लंबा है लंबम उदरम यश स, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। नहीं, दशानन 10 आननी यश स, जिसके 10 आनन हैं अर्थात मुख हैं जिसके, हैं अर्थात रावण हो गया। तो दशानन से रावण का बोध होता है। नहीं, लंबोदर से गणेश का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जो होगा वह बहुब्रीहि समास का होगा। तो बहुब्रीहि समास आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अब हम लोग पढ़ेंगे दिग्गु समास। अब हम लोग पढ़ेंगे दिग्गु समास, है ना। तो दिग्गु समास का परिभाषा देखते हैं। जो दिग्गु समास क्या है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, 1 2 3 4, है ना, उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या है, दिग्गु समास में जो है समाहार, जैसे पंचगवम, जैसे क्या होता है पंचगवम अर्थात पंचानाम गवाम गवाम समाहारा। पंचगवम मतलब 5 गायों का समूह, 5 गायों का समूह। तो पंचानाम बहुवचन में गया, नहीं, गवाम समाहारा। पंचपात्रम, 5 यहाँ पर संख्या है, नहीं, तो इसका विग्रह क्या होगा, पंचानाम पात्रानाम समाहारा, 5 पात्रों का समूह। इसी तरह से चतुर्युगम, 4 युग, 4 युगों का समूह। जो 4 भी संख्या है, तो चतुर्नाम युगानाम समाहारा। त्रिलोकी, त्रियानाम लोकानाम समाहारा, 3 लोक का समूह। ये 5 4 3 2 ये सब संख्या है। तो इस तरह का जो भी शब्द होगा वह दिग्गु समास होगा। जैसे सप्तदीनम, सप्तानाम दीनानाम समाहारा, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवनम, त्रियानाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह। पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह, है ना, 5 पात्रों का समूह है। पंचपात्रम, 5 पंचानाम पात्रानाम समाहारा, 5 पात्रों का समूह। शताब्दी, नहीं, शतानाम, 100 शब्दों का समूह। शतानाम अब्दानाम समाहारा। त्रिलोकी, त्रियानाम लोकानाम समाहारा। अष्टधाई, अष्टानाम अध्यानाम समाहारा। पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहारा, 5 वृक्षों का समाहार, नहीं, 5 बट वृक्षों का समाहार है। तो इस तरह से जो भी ये शब्द होगा है, यह जो दिग्गु समास होगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। जो अन्य अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज जो है 2 समास को देखें पिछले क्लास में, अव्ययी भाव समास को देखें और तत्पुरुष समास को देखें। अब जो हमारा समास बच गया है कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग इस चारों समास को कल के क्लास का जो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हुआ उसको भी कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज ये बहुब्रीहि और तत्पुरुष दिग्गु समास को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से समास कंप्लीट होने से हमारा 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में सुरक्षित हो जाएगा। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जो इससे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।